सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जुल्म है, जुल्म की इधर परे कुर्सी है, शर्म आनी चाहिए उसे। गिरफ्तारी बिला जवाज़ और बगैर किसी ठोस इल्ज़ामात के उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये नैब गर्दी और ये इमरान गर्दी, ये मैं हमेशा कहता था कि PTI और नैब ये आपस में मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए। ANF जो है वो अपने कानून के मुताबिक करने जा रही है। वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदारा है। हुकूमत को इस गिरफ्तारी के साथ नत्थी करना, इसे सियासी इंतकामी सोच के साथ जोड़ना, ये कोई हुकूमत की सियासी और इंतकामी कार्रवाई है। मैं इसको यकसर मुस्तरद करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, मुल्क में गिरफ्तारियों का मौसम छाया हुआ है। हुकूमत ने अपोजिशन के साथ साथ अवाम को भी रुलाना शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने करप्शन केसेस में गिरफ्तार पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो उनकी जानिब से नवाज शरीफ के लिए घर से खाना लाने पर पाबंदी लगाने की खबरें भी आ रही हैं। बजट से नजरें हटाने को गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और अवाम पर महंगाई के पहाड़ भी तोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी से गाड़ी महंगी हो गई, मोबाइल फ़ोन महंगा हो गया, दुकानदार परेशान, कारोबार बंद, पेट्रोल महंगा, ट्रेन टिकट भी महंगा हो गया है, गैस महंगी, बिजली महंगी, सनतें बंद हो गई हैं, रोटी महंगी, यहाँ तक कि अब लोगों का घरों से निकलना महाल हो चुका है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है। मुल्क की मैशत में बेहतरी लाने के दावे करने वाली तब्दीली सरकार जमहूरी होने के बावजूद जमहूर की फ़िक्र में क्यों मुब्तला नहीं है, ये एक सवाल है। क्या हुकूमत मुखालिफ तहरीक के खौफ से अपोजिशन के अहम किरदारों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, ये भी एक सवाल है। यहाँ एहतसाब के नाम पर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं जो कि अपोजिशन कह रही है। कभी फवाद चौधरी कहते हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं, कभी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, कभी कहते हैं NRO की कोशिशें की जा रही हैं और दो मुल्कों की जानिब से पैगाम भेजे गए हैं, लूटे गए अरबों डॉलर दें और आज़ाद हो जाएं। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं $1 भी नहीं दूंगा, मैंने कोई करप्शन नहीं की है। लेकिन हकीकत तो जनाब ये है कि अवाम के लिए अहम नहीं है कि जरदारी जेल में या आज़ाद हैं, नवाज शरीफ अडियाला में या लंदन में है। अवाम को तो इससे गर्ज है कि उन्हें रोटी पहले 7 रुपये की मिलती थी जो कि अब 15 रुपये की मिल रही है। पेट्रोल पहले 90 रुपये था लेकिन अब 113 रुपये का लीटर मिल रहा है। CNG जो कि हाल ही में 104 रुपये किलो थी लेकिन अब 126 रुपये की हो गई है। बिजली का बिल जो कि 5,000 रुपये आता था अब 8,000 आता है। तमाम अशिया अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से दूर की जा रही हैं और इस तब्दीली सरकार ने जो वादे किए थे आखिर वो कब वफ़ा होंगे, अवाम बस यही सोच रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, PJ मीर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि इसी सूरत हाल पर आज आपको पता है पार्लिमानी पार्टी का इजलास था नून लीग की, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ देर पहले मीडिया टॉक भी की है, उस पर हम बात करते हैं। और अभी हमें उज़मा कारदार साहिबा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले PJ मीर साहब, जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो क्यों सबसे पहले ये नहीं देखा जाता कि केस के मेरिट्स क्या है, ये जिन वजूहात की बिना पर गिरफ़्तार किया गया क्या वो इन्वॉल्व हैं भी या नहीं इन्वॉल्व। ये कहना बड़ा आसान है कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कभी अगर किसी अदारे ने कार्रवाई की है तो ऑब्वियसली ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की होगी, तो आप मेरिट्स पर पहले बात क्यों नहीं करते? पहले क्यों कह दिया जाता है कि जुल्म हो गया, विक्टिमाइज़ किया गया? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि कोई जो सियासतदान पकड़ा जाता है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट पे एक हर्फ उठा लेता है। फिर यही सारे सियासतदान हैं जब आपके पास मेरे पास
बाकी चैनल्स पे जाते हैं और कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को बड़ा तकड़ा होना चाहिए, बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो जब इंस्टीट्यूशंस अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा कि इमीडिएटली किसी को नहीं पता देखें, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक इंडिपेंडेंट एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। अब उसने भी अभी स्टेटमेंट नहीं दी थी कल के जब इनको अरेस्ट किया, तो सारे जंप उठे कि जी राना सनाउल्लाह इज ए गुड फ्रेंड। बट हैविंग सेड सो, जब उनको कोई एजेंसी पकड़ती है या कोई पुलिस पकड़ती है, जो भी है, तो जब तक आपके पास पूरे उसके हकायक ना मौजूद हों, तो आप किस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं? आप ये करते हैं कि आप अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, डमीन करते हैं। अगर आपके फेवर में चला जाता है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, नहीं जाता, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये हमारा एक रोटेटिंग क्वेश्चन है। आज भी आपके सामने ये चीज़ आ गई। हर चीज़ मैं समझता हूँ मेरिट पे होती है और होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर अब आपको पता चलेगा कि हाँ भी उनसे ये बरामद हुआ, वो हुआ। अब बाहर बैठ के आप और मैं हम कैसे कहेंगे कि जी राना साहब के पास ये था, राना साहब के पास ये नहीं था? भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो जब तक इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती, जब तक एक ऑफिशियल वो एक स्टेटमेंट नहीं देती, आई थिंक इट इज़ प्रीमैच्योर कि जो पर्टिकुलरली जो उनके सपोर्टर्स हैं, दे शुड बी कमिंग आउट एंड सेइंग कि जी ये हमारे साथ ये हो गया। क्यों? बट है वेटिंग में। अब ये कल आती है, नहीं आती है, अगर आती है तो ये इनके लिए बड़ा ख़राब प्रेसिडेंस होगा, क्योंकि जो कि आप भी कोट करेंगे, मैं भी कोट करूंगा। मैं कहूँगा भाई आप तो उस वक्त ये कह रहे थे, तो अब क्या बात है, अब आप ये क्यों कर रहे हो? तो ये हमारी जो ट्रेडिशन है इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो आपको पता है दूसरा भी एक केस लगा हुआ है, उसके अंदर भी बाहर मुख्तलिफ किस्म की डिबेट्स हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लीज़ लेट देम डू देयर वर्क। हाँ, उसके बाद आपकी रिजर्वेशंस है, आपका बड़ा राइट है कि आप उसको डिफेंस उसका करें, आप जाएं कोर्ट में और जाके कहें नहीं जी ये गलत है, ये सही है। लेकिन बात लगाना ना, जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी देखा, नैब के बाहर भी देखा, आई थिंक दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन पाकिस्तान नीड्स एट दिस मोमेंट इन टाइम, एंड इट डजंट मीन एनीवन। अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मीडिया टॉक की है, उन्होंने मीडिया टॉक शुरू की और ये बोला कि भाई ये जो भी गिरफ्तारी हुई है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती इंस्ट्रक्शन पर हुई है। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो खुद ANF के मुखबिर हैं, उनकी मुखबरी पर ये सब कुछ किया गया है। वाई डोंट दे डू दिस, कि मतलब लेट द कोर्ट डिसाइड। ये खुद से पहले क्यों इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं और डिफाइन करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि मुखबरी की गई है, उनका गिरफ्तारी के पीछे हाथ है। कल ही मरियम बीबी ने ट्वीट कर दिया 10 मिनट बाद ही गिरफ्तारी के कि भाई ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया, छोटी हरकत, छोटी ज़हनियत। देखें, अब इस सवाल पे इमरान, आई डोंट थिंक कि इमरान के पास ये टाइम है कि वो जाके ANF के डायरेक्टर को कहेगा कि नहीं जी आप जाके उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। प्राइम मिनिस्टर्स ये नहीं करते। यही चीज़ कई दफ़ा नवाज शरीफ पे भी इल्ज़ाम आए, प्रेसिडेंट जरदारी पे आए, बाकियों पे आए। ये प्राइम मिनिस्टर्स के पास टाइम ही नहीं होता कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे जाएं। और जब शहबाज इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन मैं शहबाज से कहूँगा यार हाउ डू यू नो कि इमरान ने वर्बली इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई तुम जाओ और ये करो। आई थिंक ये वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, ये पेटी पॉलिटिक्स है। अब शहबाज का पूरा हक बनता है कि इस पर मजम्मत करे बिकॉज उनका सपोर्टर है, लेकिन आप मजम्मत किसकी करेंगे? आप मजम्मत करेंगे कि कोई पकड़ा जा रहा है, वी डोंट नो। अभी उन्होंने कहा है कि उनके पास 15 किलो ये निकला, फलाना निकला, जो भी निकला, तो आप क्या उसकी मजम्मत करेंगे कि जो पकड़ा जा रहा है? और भाई आप कहेंगे कि ये ठीक है या गलत है, बट लेट द अथॉरिटीज डिसाइड फर्स्ट। सही। अच्छा उज़मा साहिबा, आप कहिएगा कि अभी ये सारी सूरत हाल हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी भी मजम्मत कर रही है इस वाक़े की, और कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये उस तरह अब आ गया इनके हाथ और उस तरह बस चल रहा है। जरदारी साहब ने भी आज बात करते हुए कहा है और राना सना की गिरफ्तारी पर मजम्मत की है। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, तो पंजाब में आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है इस गिरफ्तारी के बाद? क्योंकि अपोजिशन कंबाइंड हो गई है और अब ये फिर भरपूर जोर लगाएंगे मिलकर, वही एहतजाज, शोर शराबा। जी सैरिश, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है और इसके इदारे हैं।
देखें इन ये जो जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अदवार में इदारों को टोटली तबाह कर दिया था। इनके लिए इदारों की कोई हैसियत ही नहीं थी, ये अपनी मनमानियाँ करते थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ जाएगा, ये तो इन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ एक बात की है, आके उन्होंने रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट किया है और उन्होंने इदारों को एम्पावर किया है, इंडिपेंडेंट किया है। हमारा क्या लेना देना है? देखें जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है ये अंडर एक मेजर जनरल है, उनके अंडर है ये, वो अपना काम करते हैं और वो अपना काम जो है वो अपनी सवाबदीद और एक प्रॉपर एक एविडेंस बेस्ड तरीके से करते हैं। राना सनाउल्लाह की अपनी वाइफ ने कहा कि पिछले 10 महीने से ये अंडर ऑब्जर्वेशन है और इनकी आनिया जानिया जो हैं वो हमारे तक पहुंच रही हैं। ये फैसलाबाद एयरपोर्ट को इन्होंने यूज़ किया इस काम के लिए और 15 किलोग्राम जो हेरोइन निकली है ये सबके सामने है। ये देखें इनके तो ताने बाने जाके तो कालादम तंजीमों से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से हम एक नेशनल एक्शन प्लान को अब आगे लेके बढ़ रहे हैं जहां हमारा नाम FATF से भी निकला है। तो ये जो भी कार्रवाई हुई है ये चीखें, ये चिल्लाएं, ये जाके अपना अदालतों में अपनी अब सफाइयाँ दें और अब एविडेंस दें कि जी हम क्लियर हैं। अगर क्लियर होंगे तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये अदारों को जाके इन्होंने जवाब देना है, अदालतों में जाके इन्होंने अपनी गवाहियाँ देनी है, वहाँ पे गौर करें, उधर अपना टाइम जो है और अपनी एनर्जी जाके लगाएं, ना के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। 2 लफ्ज इनको रह गए क्योंकि इन्होंने जो कौम को लूटा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो वो अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा इनकी डिक्शनरी में सारे लफ्ज खत्म हो चुके हैं क्योंकि इनके पास बचा ही कुछ नहीं। अब कौम को पता लग गया है कि किस तरह से इन्होंने इस्तेसाल किया है कौम का और कौम अब जवाब मांगती है। आप लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को अपडेट भी करें कि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को B क्लास में जेल में नहीं रखा जा सकता, उन्हें जेल तो मुंतकिल कर दिया गया है, तो अब उनको C क्लास में रखा जाएगा। इसी हवाले से हम सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से। जाफ़र, हमें आगाह कीजिएगा, फिर C क्लास में क्या क्या उनके पास सहूलियात होंगी राना सनाउल्लाह साहब के पास? जी बिल्कुल, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को मुकामी अदालत ने लाहौर की कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून के मुताबिक मंशियात के केस में मुलव्वस जितने भी मुलजमान होते हैं उनको B क्लास की सहूलत फराम नहीं की जाती। हमारे ज़ाय ने यह बताया है कि राना सनाउल्लाह को B क्लास की सहूलत फराम जेल में नहीं की गई। इस वक्त जो कैंप जेल में मौजूद है और उनको जेल के अंदर बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है और वो लाहौर की जो कैंप जेल है उसमें उनको अकेले रखा गया है, यानी कि जो सिर्फ उनके शरीक मुलजमान है वो साथ है। हमारे ज़ाय ने यह बताया है कि इसी बैरक में कुछ अरसा कबल जो हनीफ अब्बासी थे जिन्हें मंशियात के केस में सजा सुनाई थी अदालत ने, वो भी इसी बैरक में रहे थे और जिसके बाद राना सनाउल्लाह जो शरीक मुलजमान हैं उनको भी उसी बैरक में रखा गया। लाहौर की कैंप जेल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह का मेडिकल चेकअप भी कर लिया है। वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर फिट है, उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उन्हें जो है फौरी तौर पर जेल के जो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई, जेल ज़राए ने यह बताया है कि उनको किसी वक्त भी जेल के जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बाकी जो शरीक मुलजमान है वो उसी जेल की जो है बैरक में रखा जाएगा। कैंप जेल में मंशियात के मुकदमा में बेशुमार हज़ारों कैदी कैद है, लेकिन वो अलग रखा गया। राना सनाउल्लाह उनके साथ नहीं होंगे क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ज़राए ने यह बताया कि राना सनाउल्लाह को बहुत शुक्रिया जाफ़र बिन यार, आपने हमें डिटेल्स दी हैं। अच्छा, मैं पीजे मीर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी कोई इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो फिर उसको सियासी बनाने की कोशिश की जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, और ये वो तमाम जमातें हैं जो कि इदारों पर यकीन का कहती हैं, दावा करती हैं, लेकिन एजेंडा इनका इदारों की तबाही का है। ये कैसा तजाद है, बात डेमोक्रेसी की करना और फिर इदारों को डाउटफुल बनाना और इस तरह के सियासी बयान देना? सहरिश, देखें, नंबर 1, अगर कोई पकड़ा जाता है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल लीडर पकड़ा जाता है वो उसको बाद में हम न्यूज़ देते हैं, नहीं जी वो PPP का है, PMLN का है, PTI का है, फलाना है। हमें चाहिए कि जो पकड़ा जा रहा है वो एज एन इंडिविजुअल पकड़ा जा रहा है। और एक तो बड़ी, मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी को पकड़ते हैं यहाँ और फट वो बंदा मीडिया पे आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अभी अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार किया गया, हर जगह
पूरे मीडिया में आया, अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, दे डिड नॉट नेम अल्ताफ हुसैन, दे सेड अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड एंड ही इज़ अंडरगोइंग इंक्वायरीज एंड ही बी इंटेरोगेटेड। हम यहाँ सेंसेशनलाइज कर देते हैं। सेंसेशनलाइज, आपको पता है कि हमारा कितना पोलराइज हुआ है सिस्टम। फिर उसके बाद ये जिस तरह के कल एक बयानात आ गए, आज काउंटर बयानात आ गए। अब जैसे आपने कहा पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करने लगी। अब ये मुझे बताएं कि ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज पे इस पे कितना असर पड़ेगा। वो कहेंगे, वो सोचेंगे यार ये लीडर्स वही हैं कि जो एक जिससे कोई पकड़ा गया, कोई सामान पकड़ा गया या ये हो गया, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो अब आप ये खुद सोचो, और साथ साथ आपका इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या बनेगा कि आपके अगर कोई भी लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी और अभी इनका भी डिफेंस होगा, तो लेकिन इंटरनेशनली क्या होगा कि आपके एक लॉ मिनिस्टर पकड़ा गया है, एक होम मिनिस्टर पकड़ा गया है, और किस सिलसिले में पकड़ा गया है। लुक एट द इम्प्लीकेशन इंटरनेशनली फॉर पाकिस्तान, फॉरगेट इंडिविजुअल्स। तो ये इसके जो रिप्रकशंस हैं मैं समझता हूँ बड़े गलत हैं। आप पकड़ते हैं ना, मत डिस्क्लोज करें, और ना ही आप इसको एक टीवी शो बना दें और एक सेंसेशनलाइज कर दें ताकि सारे इसका मजाक बनाएं। इट इज़ नॉट गुड फॉर राना सनाउल्लाह, इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़। सही। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बाबर साहब, अभी शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक किया है, उनके पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, आपको पता है। उन्होंने कहा ये कहानी घड़ी गई है और ANF के मुखबिर हैं इमरान खान साहब। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जब इनकी गाड़ी को रोका गया, गाड़ी को रोकने से लेकर थाने ले जाने तक किसी भी किस्म की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, तो ये सारी कहानी गढ़ी गई है और इसकी वजूहात कुछ और हैं। ये आप बता दीजिए कि ये वाकई क्या कहानी गढ़ी गई है? मतलब जाहिर सी बात है, अगर एक इदारे के पास ठोस शवाहिद थे तभी उसने कार्रवाई की ना, और उनको पकड़ा गया। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए सहरिश, राना सना के कालदम तंजीमों के साथ जो ताल्लुकात थे वो बड़े पुराने हैं, और माजी में भी तस्वीर भी सामने आती रही किस तरह से कालदम तंजीमों के लोग जो थे वो इनकी मीडिया कैंपेन, इनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे हैं। ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। PMLN माजी में पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन की मुखालफत करती रही है। इसके बावजूद कि एजेंसीज के पास कंक्रीट एविडेंसेस थे कि पंजाब में मिलिटेंसी है और PMLN मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसको डिनाई किया गया और रेंजर ऑपरेशन अलाउ नहीं किया गया। जो रेंजर ऑपरेशन लो किया इन्होंने जिसकी इजाज़त दी थी वो भी अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन थी, रेंजर्स को फ्री हैंड नहीं दिया गया। उस वक्त भी ये चीज़ें सामने आ रही थी। ये कालेदम तंजीमें जो हैं ये मंशियात के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, और इनको पैटर्नाइज पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। फैसलाबाद में राना सना जो थे ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे जो कि इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। सही। जहाँ तक कल के वाक़े की बात है, FIR है, ऑफ कोर्स अब केस चला जाएगा कोर्ट के पास, जुडिशियल हो गया है, कल ये बेल के लिए जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में ये सारी प्रोसीडिंग होगी। तो अगर ये कॉन्कॉक्टेड है, अगर ये 2 नंबर है, FIR गलत है, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ANF को ऑफ कोर्स उसके पास उसको एविडेंसेस देने पड़ेंगे, उसको गवाहान देने पड़ेंगे, उसको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो ठीक हैं, और उसके लिए उनको अगर उन्होंने वहाँ पर कोई फुटेजेस बनाई हैं वो भी देनी पड़ेंगी। अदालत के सामने इस तरह की कहानियाँ नहीं चल सकती। तो हमें अदालतों पर एतबार करना चाहिए, अदारों पर एतबार करना चाहिए। अदारे अपने काम करें, अगर केस झूठा है तो कोर्ट में वो रिजेक्ट हो जाएगा। हनीफ बासी देख रहे आपके सामने है, वो बेल पर आ चुके हैं। सारी लीडरशिप जो है वो, अगर अदारों ने कोई केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया या मजबूत नहीं बनाया या अदारों की कोताहियाँ थी या 2 नंबर थे, तो लोगों की बेल्स हो चुकी हैं, केसों की एक्विटल भी हो रही हैं। तो अदालों पे एतबार करना चाहिए। इस तरह के ये जी इमरान खान ने किया है, फलाने ने किया है, तो इस तरह के केसेस तो PMLN के तो अभी बेतहाशा होते रहे हैं। इदारों पर एतमाद का दावा भी करना और उसके बाद राना सना का माजी में ऐसे ताल्लुकात नहीं है। आप आबिद शेर अली की स्टेटमेंट्स देख लें, वो बड़ी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डाउटफुल भी इदारों को बनाते हैं और स्टेटमेंट्स भी ऐसी देते हैं। अच्छा उस्मा साहिब, आप थोड़ा सा जो एक आर्गूमेंट ये भी दिया जा रहा है, मैं इस पर आपकी टेक चाहूँगी कि अभी इन लोगों ने अवाम दुश्मन बजट पास करवाया है और ये अवाम का खून चूस रहे हैं, तो लिहाजा इन लोगों ने उस पर से तवज्जो हटाने के लिए, जो कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, तो ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ताकि उस पर बात ही ना हो।
देखें, ये जो आप बात कर रही हैं, ये जो खून चूसने वाली कहानी है, ये तो तब से शुरू है 1990 में, जब जो इकोनॉमिक हिटमैन हैं जो कि आजकल इश्तिहारी हैं, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1990 पास किया था। ये वो एक्ट था जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को एक तकवीयत बख्शी और उसको एक उन्होंने खुले आम पूरी दुनिया में इन्होंने ऑफशोर कंपनीज बना के कौम का टैक्स पेयर का पैसा, जो कि कौम की बहबूद पे, वेलफेयर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंडस्ट्रियल बेस बनाने पे, जॉब क्रिएशन पे लगनी चाहिए थी, ये सारा पैसा साइफन करके ये लोग बाहर ले गए और इन्होंने कौम को एक फीडर दे दिया, सब्सिडीज़ दे दी और वो सब्सिडीज़ भी दे दी। IMF के पास 21 दफ़ा जाके कर्जे लेते थे और उसी से सब्सिडीज़ देते थे। बाकी कर्ज़ों के साथ क्या हुआ ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कमीशन हमें बताएगा। कुछ नहीं इन्होंने कर्ज़ों के साथ किया, मासवाए इसके कि वो बाहर ले गए और 22 से 23 ममालिक में इन्होंने अपनी अपनी जायदादें बनाई, बेनामीदार और सारा। लेकिन देखें ये कौन सा मुल्क है, आप सहरिश मुझे बताएं, पीजे मीर साहब इनके बहुत एक्सपीरियंस है, कौन सा मुल्क है जो टैक्सेस के बगैर चल सकता है? सही बात पाकिस्तान में इन्होंने टैक्स कल्चर बनने ही नहीं दिया। 1% पॉपुलेशन आपकी पूरे 20 करोड़ का बोझ उठा रही है, ये कैसे हो सकता है? गरीब इसलिए बेचारा पिस रहा है क्योंकि अमीर टैक्स नहीं देते हैं, ताजिर टैक्स नहीं देते हैं, बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते हैं और इन्होंने इनको आदतें डलवा दी हैं कि टैक्स तो बिल्कुल देना ही नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि इन्होंने कभी कोई मुराद दी नहीं, इन्होंने कभी कोई सहूलियत दी नहीं, कोई ट्रस्ट वाली जो गवर्नमेंट के साथ एक लोगों की जो एक। मैं एक दफ़ा कनाडा में ट्रैवल कर रही थी तो वहाँ लगा एक सड़क बन रही थी तो वहाँ लिखा हुआ था योर टैक्सेस एट वर्क। देखिए ये टैक्सेस जो कौम देती है वो कौम के ऊपर लगने चाहिए। चले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो पहले देखते हैं कि अभी टैक्सेस जब अवाम पे लगेंगे तो यकीनन तब्दीली नजर भी आएगी उस्मा साहिबा, कौम के ऊपर लगेगा। वो 1% अपनी सैलरी के लिए नहीं लेते क्योंकि उनको तकलीफ होती है। इसी सारी सूरत हाल पे एक आखिरी सवाल सिर्फ पीजे मीर साहब से करना चाह रही हूँ। पीजे मीर साहब, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि जो सियासी लोग होते हैं अगर वो इस किस्म के जुराइम में इन्वॉल्व हैं तो आपका क्या ख्याल है, क्या उनको आइडियली जो सिचुएशन बनती है कि भाई हलचल मच जाएगी, शोर मच जाएगा, आवाम के वोट लेकर आए हैं तो इनको क्या अभी हाथ ना लगाया जाए? इन्हें क्या इम्यूनिटी होती है कि क्या किसी बेहतर वक्त का तयन पहले किया जाए कि भाई इन्हें पकड़ना है? और दूसरा, इनकी तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनके हाथ में आवाम की तकदीर के फैसले होते हैं। ये वावेला जो मच जाता है ये क्यों, इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, जब आपने कहा ना इनके हाथ में तकदीर, आवाम की तकदीर के फैसले ये करते हैं, पहले तो मैं इसका जवाब देता हूँ। ये प्रॉब्लम जो सारा आज आ रहा है, आज आप कह लो कि PMLN होती या पीपल्स पार्टी होती, लेकिन आज है लोगों के मैंडेट के साथ PTI। अब ये जो एक फेस ये कर रहे हैं और आपके सवाल में कि देखिए, नंबर 1 इस मुल्क के अंदर किसी ने सोचा है कि मुल्क बड़ा है हमारा? पहले सहरिश तो आप बताओ। एक तो हमारा ईस्ट पाकिस्तान चला गया, उसके बाद क्या पाकिस्तान एक्सपैंड हुआ है? नो, एक्सपैंड यहाँ सिर्फ एक चीज़ हुई है, पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन जब एक्सपैंड होती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, टैक्सेस देने वाले इतने नहीं हैं क्योंकि आपका टैक्स को देता ही नहीं है। और मुल्क में आई एग्री विद उस्मा, कोई मुल्क दुनिया के अंदर टैक्स के बगैर नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी जेब से पैसा नहीं देता, कोई वजीर पैसा नहीं देता, लेकिन यहाँ हम टैक्स हैवी नहीं है। अब आपके ऊपर टैक्सेशन लग रही है, थोड़ी सी स्टिफनेस आ रही है। IMF हो या नेशनल बैंक हो या हबीब बैंक, कोई बैंक हो, वो जब आपको पैसे देंगे आप पे कंडीशंस डालते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इसको हमने पॉलिटिकल बना दिया है। फिर आपके पास दूसरे जो FATF है उसने आपकी पैरेलल इकोनॉमी को हिट किया है कि इसको बंद करो, ये इस गवर्नमेंट को हिट हुआ है। अब हमने जब हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे ना तो आपके सामने एक रियल पिक्चर आएगी और लोगों को एक अकल आएगी और आप उनको एजुकेट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले खेल होती है, फिर जेल होती है, फिर बेल होती है, फिर उसके बाद सेल होती है और फिर बाद में हुकूमत जो है वो उसको टेल करती है। इस चीज़ को वी हैव टू फिनिश ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आज ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है और इस इजलास में अपोजिशन के एहतजाज से निपटने का प्लान तैयार किया गया है। वफाकी बजट टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी मामलात ज़ेरे गौर आए हैं। इस पर मैं बाबर डोगर साहब की टेक लूँगी कि भाई ये जो सारे मामलात हैं वो कहा जा रहा है कि IMF बिल्कुल इस एमनेस्टी स्कीम के हक़ में नहीं है,
तो ये फिर अब क्या जो कल मुआहदा होना है 3 तारीख का कहा गया, उसमें अब क्या कुछ होगा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं अहदाफ को हासिल करने के लिए टैक्स इतने बढ़ा दिए गए हैं, जो महंगाई अब इतनी बढ़ गई इस बजट के बाद, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना के इजलास के हवाले से मैं बात कर रही थी। अपोजिशन के एहतजाज से निमटने का प्लान तैयार किया गया है और वफ़ाक़ी बजट पर बात हुई है। एमनेस्टी स्कीम और दीगर मामलात ज़ेर गौर आए हैं। हाजियों के लिए आज बड़ी अच्छी खबर है कि उनको 30,000 से 50,000 तक वापस करने का फ़ैसला भी किया गया है और 40,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड्स भी ख़त्म करने के हवाले से कहा जा रहा है। तो बाबर डोकर साहब, मैं आपकी राय जानना चाह रही थी आज के वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से जो ये फैसले किए गए हैं। मैंने आपको कहा कि एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कहा जा रहा है कि IMF उसके हक में नहीं है। देखें सैरिश, IMF के एक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था कि एमनेस्टी स्कीम जो है उसका लोगों पर ज़बरदस्ती उनसे जो टैक्स वसूल करने की कोशिश की जा रही है इसको उन्होंने कंडेम किया था। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक FBR को लेटली इनके जून के आखिरी हफ्ते में लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं FBR लाहौर जो है यहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक तो अमला जो है वो दिन रात इसी काम पर मामूर है, वो बेचारे तो घर भी नहीं जा पा रहे, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर लोगों का। इसी वजह से इसको 3 दिन एक्सटेंड किया गया। बल IMF की जो मर्जी उसमें हो, लेकिन यहाँ पर लोग उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ाया है। एक और जो अहम चीज़ सैरिश वो ये है कि अभी आप बात कर रही थी महंगाई की, और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है गवर्नेंस। जिस दिन ये बजट पेश हुआ उस दिन उससे एक दिन पहले चीनी की कीमत थी 58 रुपये। बिल्कुल, बजट अभी पास नहीं हुआ था पंजाब में और चीनी की कीमत 75 रुपये किलो चली गई थी। अभी ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारी अशिया हैं जिनकी कीमतें नहीं बढ़ाई गई। मसलन जिन अशिया का ये नाम ले रहे हैं, जिस तरह से दालें हैं, चावल है, आटा है या गंदम, ये इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप स्टोर में जाएं हर चीज़ की कीमत 15 से 20 रुपये बढ़ चुकी हुई है, हर चीज़ की। एक जनरल स्टोर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी। इसका जो वाहद इशू है वो है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। हुकूमत, मैं देख रहा हूँ पंजाब हुकूमत पर्टिकुलरली सिर्फ ट्विटर पे चल रही है। CM साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं, ट्विटर पे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली महंगाई के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कीमत वसूल कर रहा है। चीनी 80 रुपये भी मिल रही है, चीनी 75 रुपये भी मिल रही है। गवर्नमेंट का कंट्रोल 0 है। बाकी एलिमेंट ठीक है कि डॉलर की महंगाई क्यों हो रही है, पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सैरिश जो ये गवर्नमेंट काम कर सकती है वो काम करने में ये शदीद बुरी तरह से नाकाम हुई है। इसका जवाब उज़मा साहिबा से लेते हैं ना। उज़मा साहिबा, जो काम आप लोग कर सकते हैं, बजट में जो महंगाई हुई तो हुई, लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जो महंगाई है। सही। अच्छा उज़मा साहिबा, ये देख लें सूरत हाल आपके सामने, जो काम आप लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करें ना। वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत तो जारी कर दी कि मुहिम चलाई जाए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी उसमें शामिल है, सेक्रेटरीज 4 सूबों के शामिल है कि भाई देखें महंगाई क्यों इतनी हो रही है, लेकिन इस पर आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आवाम बड़े सख्त परेशान है और आप लोगों पर ठीक ठाक प्रेशर भी है। सैरिश, देखें जिस तरह टैक्स कल्चर ना करवाने का ये इनको सहरा जाता है, इसी तरह एक और चीज़ का भी जाता है, वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी। ये भी इन्होंने पूरी कौम को इसमें मुलव्विस कर दिया है। हर कोई समझता है कि मैं ज़ख़ीरा कर लूँ, मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लूँ। उसके लिए जो देखें चीनी की कीमत मैं आपको बताती हूँ क्यों बढ़ी है। वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो सब्सिडी ये लोग पुराने एतवार में शुगर मिल ओनर्स को देते थे वो हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, और शुगर मिल ओनर्स ने उठा के वो सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर डाल दिया है। हमारी हुकूमत ने तकरीबन 219 अरब जो हैं वो मुख्तस किए हैं कि इसका जो
थोड़ा सा बर्डन है वो गरीब के ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाए। अब बाकी जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं किसी और चीज़ की अशिया की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने कहा वाह भाई वाह, लो जी ये भी इसको भी कर दो उसको भी कर दो। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उनको मुतहर्रिक किया जाए, और हमारे चीफ मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अलर्ट हैं, हर चीज़ पे उनकी नज़र है। मैं आपको बताती चलूँ 66% उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर लिया। 8 करोड़ उनके सीएम ऑफिस का जो खर्चा है वो कम हुआ है। वो तो खुद ऑस्टेरिटी ड्राइव के को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी इंतज़ामिया को बड़ी सख्ती से कहा है कि बहुत अच्छी बात है उस्मा साहबा कि अपने अखराजात में कमी की है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं जो कि गरीब आदमी फेस कर रहा है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हर हालत में होगा और इंशाल्लाह हो रहा है। अच्छा, अभी भी शुगर चीनी की बात हो रही है, शुगर मिल्स की बात हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात हो रही है, तो आज ये बड़ा वावेला मचा हुआ है। जो जहांगीर तरीन साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने जो अपोजिशन है वो वावेला ये मचा रही है कि भी हुकूमती ही वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कोई नाअहल हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? तो बड़ा इस पर शोर मचा हुआ। मैं आपकी इस पर टेक चाह रही हूँ कि भाई वो क्यों इस तरीके से पॉइंट पर आ रहे हैं कि उनको निशाना बनाया जाए और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। सैरिश, मैं इसका जवाब आपको मेरे ख्याल में इस वक्त मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं कि मैं आपको दे सकूं, और ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है PID तो एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ से गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं और कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब अगर इन्होंने की है तो इसका जवाब तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही मिल सकता है। सही। PJ मीर साहब, ये सारी सूरत हाल अब आपके सामने है कि एक बजट का आना, महंगाई का बढ़ना, फिर जो अभी सारी बातें की हैं उस्मा साहिबा ने वो भी आपने सुनी। आपको लगता है कि अवाम इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, या जो नैरेटिव ये दे रहे हैं अवाम में, अवाम उसको बाय कर रहे हैं और बिल्कुल वो इस चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे और बिल्कुल इनको पूरा मौका दिया जाएगा कि भाई आप इदारों को ठीक करें, रिफॉर्म्स लेकर आएँ और मुल्क की हालत दुरुस्त करें? देखें, ये आज इस हुकूमत को छोड़ दें, आप अपना एक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल ट्रैक देखें। आप हर हुकूमत आती है वो करना चाहती है लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनकॉम्पिटेंस। अब आज मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को इमीडिएटली रादर जो हम ये पेटी अफेयर्स डिस्कस करें, वो भाई आप एक मार्केट रेगुलेटर लगा दो, ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स का एक ऑफिस खोल दो इमीडिएटली। जो अगर चीनी 75 है तो फिर 75 है तो लेकिन 80 नहीं बिकनी चाहिए, 75 है तो 75 पे रखो। अगर गंदा मिस रेट पे है तो इस पे जानी चाहिए, 10 रुपये ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब ये हम सब करते हैं, इस हुकूमत ने भी किया है, पहलों ने भी किया है। रमज़ान के अंदर सब कंट्रोल हो जाता है लेकिन वहाँ भी होल्डर्स आ जाते हैं। ये अगर हमने इक़दामात रमज़ान के लिए ही करने, हमें चाहिए पूरे साल के लिए करें। सही। ये जब आप इस तरह करोगे तो फिर आवाम में एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक रिलीफ भी आती है। 30 दिन का रिलीफ कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, ना देती है। हमने इसको एक आप कह लो एक रोटेटिंग क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इस पॉलिटिकल रोटेशन को हमने ख़त्म करना है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप पूरे शहरों के अंदर कहीं भी आपने सिर्फ मार्केट रेगुलेटर लगाना है, वो जाके हर जगह प्राइस चेक करे और जहाँ उसको फाइन करे, आप देखो कि आवाम खुश हो जाएगी। क्यों? उसको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। आप यहाँ देख लो, एक स्टोर है वो ईसा जी खुदा की कसम, वहाँ एक 100 रुपए का पानी 215 रुपए का पानी बेच रहे हैं। आई मीन गिव मी अ ब्रेक। 215 रुपए का पानी, यू नो, और जो चीजें बेच रहे हैं वो एक आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। सही। तो ये चीजें गवर्नमेंट को इनको पकड़ना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो इदारे हैं, दे हैव टू फंक्शन ऑफिशियली एंड प्रोफेशनली। यहाँ आ जाते हैं हर हुकूमत के पास जॉब सीकर्स। ये जॉब सीकर्स जो हैं ये सिर्फ आते हैं और नहीं जी हमने आपकी मदद की थी इलेक्शंस में, हमें जॉब दो। प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी गिविंग जॉब्स टू सच पीपल।
ओनली टू दोज पीपल हु आर कॉम्पिटेंट पीपल। बिकॉज हमने तो देखो ये नहीं है कि पीटीआई के लोगों की मदद इन्होंने करनी है, इन्होंने नून वालों को भी करना है, इन्होंने पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, हर बंदे की इन्होंने खिदमत करनी है। और यही इसीलिए जस्ट कमिंग ऑफ द ट्रैक सैरिश, अभी कुछ लोग मिलने गए पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर को जी, तो ये सारा बात का पतंगड़ बन गया। उसी पे तो आज शहबाज साहब ने कह दिया वज़ीर आज़म को कि हॉर्स ट्रेडिंग के चैंपियन वो कैसे बन गए। उन तमाम अरकान को हम लोगों ने नोटिस जारी करने, उनके जवाब तल्बी होनी है कि भैया आप लोग किस तरह गए मिलने के लिए। खैर वो ये कह रहे हैं कि अपने हल्के के मसाइल के हल के लिए गए। अब ये एग्जैक्टली ये मैंने कई प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है, ऑपोजिशन के लोग जाते हैं वजीर आजम से मिलते हैं। ये वजीर आजम पीटीआई के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं, जिस तरह नवाज शरीफ थे, जिस तरह आप बाकी जो भी आए हैं। तो अगर कोई ऑपोजिशन का जाता है इस तरह, हमें बात का पतंगड़ नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, चैंपियन बना दिया ना हॉर्स ट्रेडिंग। इमरान खान या तो बहुत ही नाइव होगा कि जो अपनी पार्टी को इस अब मुश्किल वक्त पे छोड़ कर जाएगा, वो तो कल इमरान को भी छोड़ कर चले जाएंगे। तो आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी कॉमन सेंस की बात है। एक और बड़ी नहीं जी आ जाओ, वो तो कल ये तो ऐसे लोटे हैं, ये तो कभी भी फिर सकते हैं। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात हो जाए, प्राइसेस को कंट्रोल बिल्कुल बिल्कुल और लोगों के फलाह बहबूद की बात सही। दिस इज व्हाट वी वांट इन दिस कंट्री राइट। अच्छा अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत कानून को ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स रूल्स में तरमीम लाने की हिदायत भी कर दी और कहा है कि बदउनवानी में मुलव्वस मुल्ज़िमान के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होने चाहिए। तो हमने रब्ता किया माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब से, इस पर मैं चाहूँगी कि उनका ओपिनियन ले लें कि कानून की नज़र में ये मामला किस तरह है और प्रोडक्शन ऑर्डर क्या नहीं जारी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने जो हिदायत जारी की है इस पर अब होगा क्या। जी बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त का। कहिएगा ये मामला है क्या और इस पर क्या हो सकता है कानून की नज़र में। अभी तक तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है ये रूल्स में मौजूद है। रूल्स में अगर तरमीम वो कर लेंगे तो फिर ये किया जा सकता है और तरमीम में वो मुख्तस कर देंगे कि किस तरह की सूरत हाल में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे और कैसे केसेस में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। जब तक रूल्स तय करते हैं, रूल्स मौजूद हैं, उस वक्त तक प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी करने होंगे। नहीं तो वैसे तो आरिफ साहब एक असूली बात है कि मतलब जो फॉरम है ये इसका पार्लियामेंट का, ये जिस मकसद के लिए है वो फिर उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एक मुकद्दस ऐवान है, तो उसमें एक बंदा जिसने करप्शन की है, लूटा हुआ पैसा उसके पास है या उसने खाया है, उसको कैसे ये मौका दिया जाए कि वो वहाँ खड़ा होकर अपने हक में तकरीर करे। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।